वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू त्रिवेदी ओवरसीज़ द वीज़ा गाइड, जहां पर आपको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड या बाकी कंट्रीज़ के में पढ़ने जाने के बारे में टाइम पर हम लोग जानकारी देते रहते हैं। आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है जो हमारे लिए एक फर्टिलाइज़र का काम करता है, जिससे हम लोग आपको और जानकारी दे पाते हैं। आज आपसे कुछ चंद मिनटों में डिस्कस करूंगा। कनाडा में कुछ रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं, अच्छे प्रोफाइल्स के भी आ रहे हैं। कुछ रिफ्यूज़ल्स हमारे पास दूसरे एजेंट से होकर आए थे बच्चों के, जिनके हमने वीज़ाज़ लिए। पहले आपको ऐसी एक स्टोरी बताता हूँ। ये लड़की थी कोमल, हरियाणा से आई थी। एक रेफरेंस से आई थी मेरे पास, इसके किसी फ्रेंड का मेरे पास से वीज़ा आया था। फ्रेंड भी ना कहें, ये लोग एक ग्रुप में थे, व्हाट्सएप ग्रुप। आज आप भी बहुत सारे, मुझे लगता है, व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर होंगे। एक व्हाट्सएप ग्रुप बन रखा था जिसमें वो स्टूडेंट्स मेंबर थे जिनके वीज़ाज रिफ्यूज़ हो रखे थे। तो एक हमारा स्टूडेंट था साहिल, लुधियाना से। उसका 4 बार पहले रिफ्यूज़ल था, 5वीं बारी मेरे पास आया वो, एंड वी गॉट हिज वीज़ा थ्रू। 5वीं बार में उसका वीज़ा लिया मैंने। कोमल को साहिल ने फिर शेयर किया ग्रुप में भी, 4 बार के बाद मेरा रिफ्यूज़ल आया। कोमल को उससे पता लगा। शी विजिटेड अस, दैट वाज सम ईयर बैक, 8-10 महीने पहले की बात है। कोमल मेरे पास आई। कोमल का 1 में 5.5 बैंड का स्कोर था, और कुदरती देखिए ये भी 4 बार रिफ्यूज़ हो चुकी थी। मैंने इससे बोला भी आप 6 बैंड ईच का स्कोर लेकर फिर मेरे पास आइए। इनिशियली तो हिकअप्स हुए कोमल को भी, नहीं लोगों के 5.5 में भी वीज़ा आ रहे हैं, आप ऐसे ही लगाइए। मैंने साफ मना किया भी नहीं, 1 में 5.5 है तो मैं आपकी फ़ाइल नहीं लगाऊंगा। आप दोबारा से 6 ईच करिए। अगर मेरे से आपको काम करवाना है तो 6 ईच करके आइए, फिर फाइल लगाएंगे। खैर, बीच में 2-3 महीने हम भी इन टच नहीं रहे कोमल से। उसके बाद ऑलमोस्ट 4 मंथ्स के बाद कोमल दोबारा आई, एंड शी हैड दिस स्कोर ऑफ 6.5, 6 ईच या 7 का उसका स्कोर था, 6 ईच का स्कोर था। मुझे बड़ी खुशी हुई भी किसी ने मेरा कहना मानकर दोबारा से मेहनत करी और आइल्ट्स में अच्छा स्कोर लिया। बट अब आगे दिक्कत थी, उसके 4 रिफ्यूज़ल थे। आपने हमारे फेसबुक पर और यूट्यूब पर भी कोमल का टेस्टिमोनियल ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा तो ज़रूर देखें, मेरे फेसबुक के ऊपर कोमल का टेस्टिमोनियल भी है जिसमें उसने बताया अपने केस के बारे में। अब 4 रिफ्यूज़ल थे, 2 उसमें से एक बहुत बड़ी कंपनी थी, पंजाब की कह लीजिए, भारत की कह लीजिए, जो कि अपने आप को कनाडा का एक्सपर्ट मानती है। लोग सोचते हैं भी यहाँ से तो हमारा काम हो ही जाएगा, बट जैसे मैं बताता होता हूँ भी ये जो बहुत बड़ी कंपनीज है ना, इनके लिए आप यू जस्ट लाइक वन ऑफ दोज 1000 स्टूडेंट्स जिनको वो अप्लाई करते हैं। वीज़ा आया नहीं आया, उनके स्टाफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू आर जस्ट अनदर नंबर फॉर देम, बिकॉज एक पर्सनलाइज जो ध्यान देना होता फाइल के ऊपर, वो वहाँ पर नहीं हो पाता। खैर, 2 बार इसका ऐसी एक कंपनी से रिफ्यूज़ल था, 2 बार एक ऐसी शख्सियत से रिफ्यूज़ल था जो अपने आप में ही एक ब्रांड है हमारी इंडस्ट्री में, बट ऑल फॉर नेगेटिव न्यूज़ वो ब्रांड है। एंड वहाँ से रिफ्यूज़ हुआ तो पता ही नहीं होता फाइल में लगा क्या है। सो हमने भी थोड़ा वाइजली प्ले किया, उसका केप नोट्स मंगवाए, फाइल को समझा सारा, उसके बीच में जो कमियां थी उसको कवर अप किया, उसके लिए बहुत बढ़िया इंटेंट लेटर बनाई। जो अपना 15 साल का एक्सपीरियंस था कनाडा का काम करने का, मैंने सब कुछ उसमें झोंक दिया। 15 साल इसलिए कहा बिकॉज कनाडा मैंने शुरू किया था 2007-8 में, ऑस्ट्रेलिया तो हम लोग कर रहे थे 2002 से। सो जो 15-16 साल का मेरा कनाडा का एक्सपीरियंस है, सब कुछ मैंने उसमें झोंका। एंड देन फाइनली उसका वीज़ा आया हमारे पास। ये था जी कोमल का रिफ्यूज़ल लेटर्स हैं पुराने, आपके रेफरेंस के लिए दिखाता हूँ मैं। जो लास्ट उसका रिफ्यूज़ल था 2020 का था, 2021 के भी थे। 2 रिफ्यूज़ल्स मेरे पास अभी पड़े हैं जो रिकॉर्ड्स में थे, 2 और थे इसके अलावा उसके। ये दोनों बार रिफ्यूज़ल के बाद फाइनली उसका, और प्रोसेस भी करीबन 3-1 महीने में उसका वीज़ा भी आ गया। ये था कोमल का वीज़ा जी। आप इसका टेस्टिमोनियल मेरी फेसबुक पर भी देख सकते हैं। अब एक तो ये थी केस स्टडी, बड़ी ज़बरदस्त बनी। 4 रिफ्यूज़ल के बाद हमने वीज़ा लिया, केप नोट्स मंगवाए। ऐसे ही बहुत सारे रिफ्यूज़ल्स होते हैं जो कि वीज़ा में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। इसके अंदर भी कुछ एक चीज़ें जहाँ पर कमी थी, अब क्योंकि ऑलमोस्ट 1 साल पहले, 8 महीने पहले फाइल लगी थी एम्बेसी में, वो 8 महीने का जो पीरियड था, जो लास्ट फाइल की एप्लीकेशन से अब तक का, उसके अंदर जो प्ले कर सकते थे हमने वो किया भी। इस 8 महीने में कोमल की क्या एक्टिविटीज़ रही हैं, व्हाट वर्क शी हैज़ डन, कहीं पर जॉब करी है उसने, कुछ और किया है। इसके अंदर एक बड़ी अच्छी स्टोरी थी। कोमल हैड स्टार्टेड वर्किंग फॉर एन NGO,
बट क्योंकि वो पहले वाला बताया ही नहीं गया था एप्लीकेशन में, तो उसके बाद वाली डेट से शुरू किया, उसके एनजीओ के वर्क को प्ले किया। शी वाज गोना डू कोर्स, वो कर रही थी एसोसिएट डिग्री ऑफ आर्ट्स साइकोलॉजी का। सो एनजीओ का वर्क उसके साथ रिलेट किया, उसकी एसओपी में इस चीज़ को प्ले किया गया, एंड देन फाइनली रिजल्ट पॉजिटिव आया। देखिए, एक किस्मत तो है ही है, किस्मत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कई बारी बहुत अच्छा सब कुछ वर्क किया होता है, मेहनत लगी होती, वीज़ा नहीं लगता, एंड कई बारी कम मेहनत करी होती टू बी ऑनेस्ट तो भी वीज़ा लग जाता है। बट कहीं ना कहीं जैसे रिफ्यूज़ल के बाद जो फाइल को हैंडल करना, उसके लिए बहुत टेक्निकल जानकारी आपको चाहिए। एक समझदार व्यक्ति, जो एजेंट जिसके पास एक्सपीरियंस है, अगर वो आपकी फ़ाइल के ऊपर वर्क कर रहा है तो रिफ्यूज़ल को भी वीज़ा में बदल सकता है। ये हमने टाइम एंड अगेन बार बार प्रूव किया है। सो आपसे भी कहूँगा, अगर आप भी रिफ्यूज़ल लेकर बैठे हैं कनाडा का 2 बारी 3 बारी 1 बारी, घबराएं मत, बिकॉज कनाडा एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर कि रिफ्यूज़ल को वीज़ा में बदलना एक साइंस है, एक आर्ट है, और बदला जा सकता है। कॉलेजेस आपको दोबारा तीसरी बार चौथी बार एडमिशन देने से गुरेज नहीं करते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में तो अगर आपका एक रिफ्यूज़ल हो गया, दोबारा एडमिशन लेना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो कनाडा में वो दिक्कत बिल्कुल नहीं है। यस, वट डिफरेंट यू आर डूइंग विद द न्यू एप्लीकेशन मैटर्स। आप नया क्या कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ, ये बहुत मैटर करता है। कैसे पिछली एप्लीकेशन से आपकी नई एप्लीकेशन डिफरेंट है। अगर आप ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं, कुछ पॉजिटिविटी अपनी नई एप्लीकेशन में दिखा सकते हैं, दोबारा वीज़ा लेना कोई मुश्किल नहीं है। पिछली बार में अगर आपका कोर्स के रिलेटेड प्रॉब्लम आई थी, भी आपके रिफ्यूज़ल लेटर में लिखा है भी आपका कोर्स आपके करियर प्रोग्रेशन के साथ मैच नहीं कर रहा, आपकी प्रीवियस एजुकेशन के साथ मैच नहीं कर रहा, इन दैट केस कोर्स बदल लेना एक बहुत समझदारी है। उसमें ये मत कहिए भी मैंने तो पहले एसओपी बनाई थी, उसमें लिखा था मैं ये कोर्स कर रही हूँ, मैं कैसे बदलूँ अपनी बात को। यस, आप समय के साथ चीज़ों को समझते हैं। पिछली गलती हुई थी तो ज़रूरी नहीं है हमने उस गलती को अगली एप्लीकेशन में भी दोहराना है। वी कैन चेंज द कोर्स, वी कैन चेंज द प्रोवाइडर, यू कैन चेंज द प्रोविंस, यू कैन चेंज द स्टेट, यू कैन चेंज द कॉलेज। ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जो चेंज आपको पॉजिटिविटी दिला रहा है, आपकी एसओपी में पॉजिटिविटी डाल रहा है, आपके प्रोग्रेशन को दिखा रहा है, वो चेंज बुरा नहीं है। और चेंज के साथ ही सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम वीज़ा लगना है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। आप हमारी टीम के साथ संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 9216355355, या आपका अगर रिफ्यूज़ल आया है, अपना रिफ्यूज़ल लेटर, अपना प्रोफाइल इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं। हमारी टीम आपके साथ कांटेक्ट करेगी। केप नोट्स अगर नहीं मंगवाए हैं तो ज़रूर मंगवा लीजिए, बिकॉज केप नोट्स जो हैं वो एक ट्रू पिक्चर बयान कर देते हैं भी वीज़ा ऑफिसर ने आपकी फ़ाइल को लेकर क्या नोटिंग्स दी हैं, क्या ऑब्जर्वेशंस रही हैं। वो बहुत हेल्प करते हैं हमें नई एप्लीकेशन बनाने में। सो दोस्तों, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें हमारे साथ, और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। द वीज़ा गाइड त्रिवेदी ओवरसीज सर्च करेंगे यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, सो जो भी नया वीडियो होगा आप तक आता रहेगा। दोबारा और जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच।